ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 21 मार्च 2022 चालीसे के तीसरे सप्ताह का सोमवार है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता है। लूक 4:24। प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा कहने का एक दुखद कारण था कि शास्त्रियों और फरीसियों ने अपने कठोर हृदय के कारण प्रभु यीशु ख्रिस्त को प्रतिज्ञात मसीह के रूप में स्वीकार नहीं किया। न केवल उसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसका विरोध किया और अंततः वे उसे मरवा डालेंगे। उन्होंने न तो स्वर्गराज में प्रवेश करना चाहा, न दूसरों को प्रवेश करने दिया और न तो मुक्ति पानी चाहिए। उन्होंने ईश्वर द्वारा दिए गए मुक्ति के सुनहरे अवसर को खो दिया। इसी बात पर अपनी दुखद भावना को व्यक्त करते हुए प्रभु यीशु कहते हैं, यरूशलेम यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता है और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार डालता है। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतान को वैसे ही एकत्र कर लूं जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों तले एकत्र कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। मत्ती 23:37। प्रभु यीशु ने फरीसियों और शास्त्रियों के सम्मुख इस संदर्भ में पुराने व्यवस्थान से 2 उदाहरण दिए। प्रभु यीशु कहते हैं, जब एलियास के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियस किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। लूक 4:25-26। इसका कारण था कि भूखमरी के दौरान इस्राएल की विधवाएं नबी के साथ अपने भोजन का साझा करने को तैयार नहीं थीं। इसके विपरीत सरप्ता की विधवा ने अपनी भूखमरी की चिंता किए बिना नबी का स्वागत किया और तब दिव्य चमत्कार करके ईश्वर ने उसे, उसके बेटे को और नबी को पर्याप्त भोजन दिया। सरप्ता की विधवा के लिए नबी एलियस का उनकी झोपड़ी में निवास करना बहुत बड़ा ईश्वरीय वरदान था। दूसरा उदाहरण देते हुए प्रभु कहते हैं, नबी एलिसियस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं, सीरी नामान ही स्वस्थ किया गया। लूक 4:27। सीरी नामान ने विश्वास किया था कि नबी एलिसियस पर चंगाई प्रदान करने के लिए ईश्वर की शक्ति विद्यमान थी। इन 2 उदाहरणों से प्रभु यीशु ने शास्त्रियों और फरीसियों की अवहेलना करते हुए कहा कि उनमें ना तो सरप्ता की विधवा के बराबर उदारता है और न सीरी नामान के बराबर दिव्य शक्ति पर विश्वास। प्रभु की बात को सुनकर पश्चाताप करने के बदले वे अत्यंत क्रुद्ध हो गए और यीशु को पहाड़ी से फेंककर मार डालना चाहते थे। प्रिय भाई और बहनों, चालीसे की इस अवधि में हम मतलब बांध लें कि सरप्ता की विधवा की तरह अपनी चिंता किए बिना हम उदारतापूर्वक ज़रूरतमंदों की सहायता करें। ईश्वर अवश्य ही आपकी उदारता का उचित फल देगा। प्रभु यीशु कहता है, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। लूका 6:38। दूसरी बात है कि चालीसे में हम ईश्वर की शक्ति और कृपा पर पूरा विश्वास करें और भरोसा रखें। ईश्वर की कृपा और शक्ति धर्म ग्रंथ के पवित्र वचन में, पवित्र संस्कारों में, विशेषकर यूकरिस्ट और पाप स्वीकार संस्कारों में
विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं और आराधनाओं में विद्यमान है। अगर हम विश्वासपूर्वक इन धार्मिक कार्यकलापों में भाग लेंगे तो ईश्वर अवश्य हमें आशा के परे अपनी शक्ति और कृपा प्रदान करेगा। आमीन।